Hello students, myself Ritika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. Class 9th, Chapter 3, The World of Numbers शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ में. स्टार्टिंग पेज है ना, द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, नेचुरल नंबर. अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना. है एक टॉपिक ले बोम्बो बोन, एक सबसे ऊपर है इशांगो बोन. आ सकता है क्वेश्चन डेलिबरेटली कार्व्ड अनस्टिचेस नॉचेस किस बोन से रिलेटेड है, तो ले बोम्बो हो गया. और प्राइम नंबर्स 10 to 20 के बीच के नंबर्स किस बोन से रिलेटेड है, तो इशांगो बोन हो गया. तो स्टार्टिंग के ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो अक्सर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिए जाते हैं 1-1 मार्क्स में. हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. 3.1 पर शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, यानी इस मर्चेंट है, कोई व्यापारी है आपका पोर्ट सिटी लोथल में एक जगह है, लोथल एक जगह है. एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस, वो एक्सचेंज करता है अपने मसालों के बैग्स को फॉर कॉपर इनगोट से. ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी कि 2 बैग्स के उसको मिल रहे हैं 15 इनगोट्स. ठीक है. तो इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अगर वो 12 बैग्स ले तो उसको कितने इनगोट्स मिलेंगे. तो इसे प्रॉपर लिखेंगे हम लोग, हम ये शॉर्टकट नहीं लिखेंगे. तो आइए लिखते हैं. सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, इनगोट्स. ओके, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस रिसीव्स कितने 15 इनगोट्स. प्रॉपर लिखना इनगोट्स, विदाउट यूनिट नहीं लिखना. सो फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस, ये छोटे बच्चों को बताए जाते हैं जब किसी हम सेकेंड या थर्ड के बच्चों को जब इंट्रोड्यूस कराते कि कहाँ मल्टीप्लाई होनी है, कहाँ डिवाइड होनी है, तो उनको यही तरीका बताया जाता है जो आपको अभी इसमें करना है. कि 2 बैग्स का जितना भी दे रखा है हमेशा पहले 1 का निकाल लो. और ध्यान रखना जब भी 1, ईच, एवरी ये वाला एक टर्म आता है ना क्वेश्चन वर्ड में, तो हमेशा डिवाइड होता है. और नहीं तो आप बड़े बच्चे हो तो आप समझ सकते हो कि 2 बैग्स के अगर 15 इनगोट्स मिले तो 1 के कितने होंगे, ऑफ कोर्स डिवाइड होना है. पूछा कितने का है, 12 बैग्स का. तो फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस रिसीव्स कितना करेगा, एक में इतना कर रहा है तो ज्यादा में कितना करेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो गई. डन. 2 6 12, 15 6 90 इनगोट्स. ओके, नेक्स्ट आइए. लुक एट द सिक्वेंस, ये आपकी शांगो बोन से रिलेटेड बोन आई मीन सिक्वेंस है. 11 13 17 और 19. अब आप अच्छे से अगर आप देखोगे तो इशांगो बोन यही कहती है कि 10 to 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं, और ये प्राइम नंबर्स ही है सारे. तो ये भी सब प्राइम. और प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर्स की, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 और इटसेल्फ. करेक्ट. तो ये इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 11. इसके भी 1 13, इसके भी 1 17, इसके भी 1 और 19. करेक्ट, प्राइम नंबर है क्योंकि. तो आगे बोला व्हाट डू दीज नंबर्स इन कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है हर बार, 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1. नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको बताने हैं. तो बस सीधी सी बात है, प्राइम नंबर्स आपको पता चाहिए ना, जो सिर्फ 1 या खुद से जाते हैं. तो 19 के बाद में अगला नंबर 20 आएगा. क्या देखो 20 आएगा, 1 प्लेस पे 0 है. 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो. क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो तो डिविजिबिलिटी टिप्स पे होनी चाहिए, जिससे हमें नंबर को देखते ही ये पता लग जाए कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है. तो ध्यान रखना 1 प्लेस पे 0 है तो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा. तो ये नहीं है. 21 3 की टेबल में आता है. 22 11 का मल्टीपल है भाई, 2 का मल्टीपल है. 23 आ गया पहला नंबर. तो अगला इसमें नेक्स्ट 3 बोला है ना, तो पहला हो जाएगा 23. 24 नहीं आएगा, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 भी नहीं आएगा. 28 29 आएगा. 30 31 31 आएगा. तो इस तरह से ये 3 नंबर हमारे पास आ गए सीक्वेंस में. ओके. नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ऐसा बताया गया आपकी बुक में लिखा भी है ब्रैकेट में कि जब हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंडलेस है, इनफाइनाइट है. जब हम उन्हें एडिशन करते हैं उनका, तो क्लोज अंडर का मतलब होता है कि उनको जब ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर ही मिलता है. यानी 1 + 2 3 होगा, 3 + 4 7 होगा. 3 और 7 दोनों ही नेचुरल नंबर है. तो आपसे पूछा गया है आर दे क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन,
कि अगर हम इनको माइनस कर रहे हैं आपस में नेचुरल नंबर्स को, तो क्या वो नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे? सो लेट्स ट्राई 3, कुछ और नंबर लेते हैं 3 और 4 की जगह, जैसे हमने लिया 6 लेते हैं। चलो 6 एक नेचुरल नंबर है, करेक्ट है ना? तो 6 + 7 ले लिया, 13 होता है। यस, 13 इज अ नेचुरल नंबर, 13 इज नेचुरल नंबर। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं। 6 में से 7 गया, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 कैसे बचा है ये ध्यान रखो, ये साइन है प्लस का, ये है माइनस का, करेक्ट? जहां कोई साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, इसके पास ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं। तो इसलिए 6 में से 7 यानी कि 7 में से 6 गया, 1 बचा, करेक्ट? लेकिन जो बड़ी डिजिट होगी इनमें से, उसका जो भी साइन होगा वो यहाँ पर इंक्लूड होगा, करेक्ट? तो ये ध्यान रखना, यहाँ -1 बचेगा, एंड -1 इज अ इंटीजर, नॉट एन नेचुरल नंबर। इंटीजर not a natural number. So आप यहाँ पे लिख सकते हैं, so no they are not clause under subtraction. Done. आइए, ancient Indian used, यानी पुराने टाइम पे जो इंडियंस हुआ करते थे वो joints of their fingers to count, यानी जो हमारी फिंगर्स है ना, ये जो इनके जॉइंट्स है ना, ये इनको फिंगर्स को ये जॉइंट्स में काउंट करते थे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट। अब कैसे है? 1 2 3, ये दिख रहा है 1 2 3, यानी कि 1 2 3, सेम ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये चलेंगे। तो 3 जॉइंट्स हो गए। द थंब इज यूज्ड टू काउंट, और ये जो थंब है इसको हम ऐसे काउंट करने के लिए यूज करते थे, ठीक है? तो इसका काउंट नहीं होगा जॉइंट, ध्यान रखना, सिर्फ फिंगर्स का जॉइंट काउंट होगा। थंब का काम है यहाँ पर काउंट करना। रिलेट, अभी क्वेश्चन ये रह गया, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? देखो, इन वन हैंड फिंगर्स आर 4 फिंगर्स है, एंड जॉइंट्स इन वन फिंगर में कितने जॉइंट्स है? ऐसा इसने कहा है 3, और है भी 3 ही जॉइंट। तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए हमारे पास? जॉइंट्स इन वन हैंड, यानी 4 फिंगर्स में। भाई मैं कह रही हूं कि एक हाथ में 4 तो फिंगर है और एक फिंगर में 3 जॉइंट्स है, तो चारों फिंगर्स में कितने होंगे? 4 × 3 यानी 12 क्या होंगे ये? जॉइंट्स। रिलेट टू दिस एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो आप यहां पर आगे लिख सकते हो कि दिस लीड्स टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। बस ये क्योंकि इसमें 12 जॉइंट्स आ रहा है, इसीलिए ये पूरा सिस्टम, ये पूरा प्रोसीजर इस सिस्टम को ही लीड करेगा। ओके, सो ये एक्सरसाइज यही खत्म होती है, छोटी सी एक्सरसाइज थी। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। थैंक यू।